नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल 10 अच्छे टिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास से और समझेंगे यहाँ से यूपी टेट में और सी टेट में भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और एक या दो नंबर अति महत्वपूर्ण ही है और जरूर बनेगा। तो आइए बिना देर किए समझते हैं वृद्धि और विकास में क्या क्या चीजें हैं। आइए समझते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे वृद्धि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। दोनों में होने वाले अंतर को भी हम समझेंगे। देखिए, वृद्धि में जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना और आकार जब बढ़ता है, उसमें उसका जो शेप होता है, शरीर का जो आकार होता है, हाँ, जो शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं विकास में क्या है। विकास किसे कहते हैं? जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। ठीक, ये परिपक्वता, मैच्योरिटी, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, जब बालक का मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, हाँ, और बौद्धिक रूप से उसके पक्षों में, उसके शारीरिक, मानसिक रूप से जब उसका विकास होता है, उसके अंदर जैसे जैसे उम्र के साथ साथ उसको मेच्योरिटी आती है, हाँ, उम्र के साथ साथ बच्चों में मेच्योरिटी आती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में रहता है, इसके बाद में धीरे धीरे वो किशोरावस्था में, इसके बाद प्रौढ़ावस्था में आता है तो उसके उम्र के साथ साथ विकास, उम्र के साथ साथ जो है इसके अंदर मेच्योरिटी भी आती है। हाँ, जो कि विकास जो है माँ के गर्भ काल से लेकर के मृत्यु तक चलता है। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट में क्या है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ये क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। बुद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। जैसे ये एक्सटर्नल होता है, ये जो कि विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, ये चीजें दिखती नहीं है। जैसे भाषा ज्ञान और दिमाग दिख रहा है, नहीं दिखता नहीं है ये, लेकिन ये होता है। इसका विकास आंतरिक रूप से होता है और ये इसका बाह्य रूप से होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल, ये इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल होता है। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होता है, ये बच्चों में, मनुष्यों में कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये कभी कभी किसी की लंबाई ज्यादा हो जाती है, किसी का वजन, आप देखे होंगे बच्चे कभी मोटे हो जाते हैं और कभी कभी कोई लंबा हो जाता है, कभी कोई पतला हो जाता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं एक समय के बाद, लेकिन रुक जाती हैं। ये हाइट एक निश्चित होती है, 6 फीट, 6.5 फीट, अमूमन ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की हाइट 7 फीट तक होती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे इसमें विकास। तीसरे पॉइंट में विकास देखेंगे। विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। जैसे गर्भ से मृत्यु तक, आदमी गर्भ से मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है और कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता भी रहता है, और जो कि यह इसका गर्भ से लेकर मृत्यु तक इसका विकास होता रहता है। ठीक, अब आइए देखते हैं चौथे पॉइंट में। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी कभी जैसे वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, और इसमें देखेंगे विकास निश्चित क्रम में होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जो कि कभी कभी वजन बढ़ जाता है, कभी कभी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, जैसा कि हम इसके पहले बताया कि यहाँ लंबाई कभी बढ़ जाती है, कभी वजन बढ़ जाता है, कभी हाइट बढ़ जाती है। ठीक, और इसमें भी कहा जा रहा है चौथे पॉइंट में, कभी कभी वजन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, कभी कभी वजन बढ़ जाता है, कभी कभी किसी की हाइट बढ़ जाती है। हाँ, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, कोई हल्का हो जाता है, कोई ज्यादा वजन हो जाता है। ठीक, और इसमें क्या है, चौथे वाले पॉइंट में विकास निश्चित क्रम में होता है। यहाँ वृद्धि जो निश्चित क्रम में नहीं होती है, और ये विकास जो है निश्चित क्रम में होता है। अब देखेंगे आगे, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। वृद्धि का मापन जो है हम कर सकते हैं। जैसे वजन है,
आदमी कितना वजन है, कितने किलो का है, 70 किलो, 72 किलो, 60 किलो, हाँ इसको हम माप सकते हैं। ठीक, इसको हम माप सकते हैं वृद्धि को। इसके बाद में विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं कर सकते हैं। विकास जो होता है, वृद्धि को तो हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। क्या ये मापेंगे कि विकास आदमी का 5 किलो हुआ है, 10 किलो हुआ है? नहीं, इसको हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। ठीक, विकास जो है परिवर्तनीय है, विकास जो है परिवर्तनीय है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। ठीक, वृद्धि जो है परिमाणात्मक होती है और विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि जो है परिमाणात्मक होती है और विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आइए आगे देखेंगे हम। वृद्धि में वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप देखे होंगे कभी कभी किसी बच्चे का विकास और वृद्धि जो है हाइट उसकी लंबी हो जाती है, और कोई कोई लड़का कभी कभी जो उसका विकास नहीं हो पाता है, हाँ वो छोटा ही रह जाता है या बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, जो बच्चा छोटा रह जाता है। कभी कभी देखेंगे आप कोई बच्चा बहुत मोटा तगड़ा हो जाता है, कभी कभी कोई लड़का बहुत पतला हो जाता है। तो ये जो है वृद्धि जो है विकास कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इसमें देखिए विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है वृद्धि के बिना ही संभव है। जैसे आप एक वो वैज्ञानिक जी थे स्टीफन हॉकिंग्स, उनका देखेंगे वो शारीरिक रूप से चल नहीं पाते थे, वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन उनका विकास इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने साइंस के क्षेत्र में इतना ज्यादा आविष्कार किया, कंप्यूटर के क्षेत्र में इतना ज्यादा उनके पास दिमाग था, इससे उनका विकास कितना ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों विकास के आयाम। विकास के आयाम कौन कौन से हैं, कितने हैं? आइए देखते हैं विकास के आयाम। विकास बहुआयामी होता है। क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। सॉरी, मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शन में होता है, बहुआयामी होता है। अब देखेंगे कौन कौन से विकास हैं। जैसे शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। ठीक, इसके बाद यह हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ये जो है शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास जैसे शारीरिक विकास में मनुष्य के हाथ, पैर, पांव, हाथ, हाँ एक क्रम तरीके से इसका विकास होता है। सिर से लेकर के पैर तक मनुष्य की वृद्धि और विकास होता रहता है। लेकिन जो है गत्यात्मक विकास में, मोटर डेवलपमेंट में, यह हड्डियों की क्षमताओं और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जैसे एक नियमित तरीके से हड्डियों का बढ़ना और शरीर का विकास होना। अब देखेंगे फाइन मोटर स्किल। क्या देखेंगे? फाइन मोटर स्किल। इसमें मसल्स का कम यूज होता है। फाइन मोटर स्किल में इसमें मसल्स का कम यूज होता है, कम प्रयोग होता है। जैसे मसल्स का कम प्रयोग होने का अर्थ क्या है? जैसे लिखने में हमें कम ताकत लगती है। ठीक, जैसे कुछ कटिंग करना, पेपर कटिंग करना, खाना खाना। ठीक, तो ये सब कार्य करने में हमें जैसे इतनी ताकत लगानी नहीं पड़ती है। अब देखेंगे हम ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें जो है मसल्स का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे दौड़ना, कूदना, कुश्ती करना, तो इसमें ताकत ज्यादा लगती है। ग्रॉस मोटर स्किल में इसमें ताकत ज्यादा लगती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे हम मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। क्या? मेंटल डेवलपमेंट। इसके बाद में जैसे बच्चा जो है, कभी कभी किसी बच्चे का उम्र के साथ साथ उसका देखेंगे आईक्यू लेवल ठीक ठाक रहता है, काफी तीव्र होता है। जैसे आप देखे होंगे कि वो जो एक कौटिल्य नाम का लड़का है, उसका देखिए आईक्यू लेवल कितना ज्यादा है। इसके बाद देखेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बच्चे में होना चाहिए सामाजिक विकास और संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, इसके बाद नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, और भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये चीजें अनिवार्य होती हैं बच्चों के अंदर। ये सभी चीजें होना, मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई विकास, ये सब चीजें होना अति आवश्यक होता है बच्चों के अंदर। और सभी बच्चों के अंदर ये चीजें होती हैं, किसी किसी बच्चे में कम या किसी में
ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने वृद्धि और विकास में यहाँ तक देख लिए। अब इसके बाद में जो चीज़ें बची हैं दूसरे वाले वीडियो में, वृद्धि और विकास के दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।